नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कल डॉक्टर साहब के पास एक लेडी का फ़ोन आया और उसने कुछ ऐसा बताया जिसको सुन के हम दोनों को बहुत अजीब लगा और हमको लगा हमको एक वीडियो बनाना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए और उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब की क्या बातचीत हुई उस लेडी से, अब वो खुद बताते हैं आपको। बेसिकली एक लेडी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है कोर्स। वो बोल रही थी हमारा वीडियोज़ वो करीब 1 साल से देख रही हैं और अब फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि एक स्पिरिचुअल गुरु टाइप का आदमी था जो यूट्यूब पे चैनल चलाता है अपना और व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया आई लव यू मैसेजेस, कविताएं और ढेर सारी चीज़ें। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो बंदा उस लेडी से कहता है कि तुम अपने पति को छोड़कर अपना घर बार छोड़ करके मेरे पास चली आओ। साथ ही साथ प्रॉमिसेस भी कर रहा था कि तुम एनलाइटेंड हो जाओगी, मेरे पास रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे पैर छुएंगे, ये सब तुम नहीं चाहती हो। इसको मुझे लगा कि इस तरह के ढेर सारे स्पिरिचुअल प्रेडेटर्स मार्केट में फैले हुए हैं। लेकिन मुझे इस बारे में ये बोलना है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हमारी भी बच्चे हैं, कॉन्शियस होते हैं और उनके डर अपनी जगह बिल्कुल जायज़ होते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको हम सो कॉल्ड गुरु बोलते हैं, आश्रम चला रहे हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली मुझसे कोई पूछ रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम आपके यहाँ कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हमारा भी हाल वही होगा जैसे पिछले वाले को। ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने प्यार के चक्कर में बांधने की कोशिश की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये भाई साहब ने, इस लेडी ने मुझसे पूछा ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी बेटी अगर आपके कोर्स ज्वाइन करती है तो उसको वहाँ पर आना पड़ेगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आना पड़ेगा और फिर वो अपने जॉब से, अपनी पढ़ाई से हट जाएगी। तो मैं ये स्पेसिफिकली उसको बता रहा था कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन फैले हैं, मिथ हैं। हाँ, कि जब तक आपके पास एक बहुत ही चमत्कारी गुरु नहीं होगा तब तक आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। ये मामला एनलाइटमेंट का है ही नहीं, ये मामला स्पेशलाइजेशन का है। ये मुझे तब समझ में आया जब मैं कृष्णमूर्ति के कांटेक्ट में आया पहली बार। मैं भी यही कहने वाली थी। कृष्णमूर्ति ने कभी अपने आप को गुरु नहीं डिक्लेयर किया, उन्होंने कभी किसी को कोई प्रॉमिस नहीं दिया और वो हमेशा सबको पुश करते थे अपने आप खोजने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए सवाल उठाते थे, उस सवाल से लोगों को गहरे लेके जाते थे। तो बेसिकली हम लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ ये है ही नहीं कि हम कहीं पिक्चर में आए। हमारे कोर्सेज आज या आज के 10 साल बाद या 50 साल बाद भी वो किताबों की तरह है। जो लोग भी इन कोर्सेज को करते हैं उनकी लाइफ ही उनका टीचर है। हम लोगों ने कुछ चीज़ें पाई हैं मुझे लगता है कि, और वो हम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जो उसमें हमारी समझ ऐड हुई है उनको हम सिंप्लीफाई करके वही शेयर कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, ढेर सारे मिथ हैं। मैं खुद फंस गया था इस चक्कर में। मैं कम से कम 4-5 बाबाओं के चक्कर में बैठ करके 4 साल मेरे वेस्ट हुए थे। मैं याद है वो अंकल थे दिल्ली में, उनके चक्कर में मेरे 2 साल वेस्ट हुए कि किसी तरह से ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पर तुम स्पिरिचुअल टीचर रहोगे और तुम डॉक्टर रहोगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ है। वो भी इसकी चिंता नहीं करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है। अगर उनको लगता है आप इस लायक हैं कि आप हमारी संस्था बढ़ाने के लिए हमारे साथ काम और हमारी पर्सनल ग्रोथ में आप कुछ कर सकते हैं तो आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। और तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था मुझे जब अनिल और अमन मेरे यहाँ आते थे तो अनिल मुझसे कहा था कि सर हम आपके साथ जॉब ज्वाइन कर लें। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर थी कि अगर बच्चे हमारे पास आते हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले वो एक्सप्लोर करें, पहले वो देखें उनका पोटेंशियल कहाँ है। तुम मुझसे कहती थी कि अगर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और अगर उनकी कोई अच्छी जॉब लग सकती है, कोई बड़ी जॉब लग सकती है। मैं चाहती हूँ बच्चे, मतलब चाहे दुनिया के कोई भी बच्चे हैं, चाहे कोई भी इंसान है, अगर उसका कोई भी पोटेंशियल है और वो उसको पा सकता है तो उसको वो वहाँ जाना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि ये संस्थाएं जो गुरु द्वारा चलाई जाती हैं वो इसकी चिंता नहीं करती। सही कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि सेफेस्ट गुरु या सेफेस्ट टीचर्स कौन से होते हैं? सेफेस्ट टीचर्स वो हो सकते हैं जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को आपसे कुछ भी चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, दिस मीन्स उनका उसमें स्वार्थ निहित है। नहीं, इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा खास चीज़ है। पैसा तो हमको भी चाहिए कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो संस्था रन कैसे करेगी? नहीं सर, उसमें ये नहीं होता है ना कि आप सब कुछ हमको दे दो और फिर आप हमारे दास बन जाओ और उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा। वो एक कॉन्सेप्ट, यही मिथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी की दुनिया से कि आपकी एनलाइटमेंट या आपकी क्लैरिटी या आपकी विजडम अपने आप आएगी बशर्ते आप एक सही नॉलेज को एक्सपोज हो सके। व्हाट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल टीचर वी आर, हम लोग अलग कैसे हैं स्पिरिचुअल, किसी भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु या संस्था से अलग कैसे हैं? देखिए, एक तो पहली बात कि हम लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं। बेसिकली हम लोग मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं,
हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जो मैक्सिमम लोग जी रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह से सो कॉल्ड नॉर्मलेंसी से हट करके जिंदगी नहीं जी रहे हैं। एक आदमी को लगता है कि अगर मैं इस तरह से जीऊंगा तो मैं बहुत जल्दी एनलाइटन हो जाऊंगा। हम वैसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं और ना ही तो हम प्रमोट करते हैं। बिकॉज पूरी की पूरी दुनिया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके चली जाएगी तो ये सोसाइटी इस तरह से नहीं चल पाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो हम लोग उस टाइप के टीचर्स हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा हम स्पिरिचुअल गुरुज हैं, हम लोग उस टाइप के टीचर्स हैं जो आपके घर में जैसे आप हैं वैसे हम हैं। जो स्ट्रगल्स आपके हैं, आपके बच्चों के हमारे भी हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके, इसीलिए मैंने बाकी कोर्सेज स्टार्ट किए। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप तो स्पिरिचुअल टीचर हैं तो आप बाकी कोर्सेज क्यों चलाते हैं, आप इसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्यों चलाते हैं? बिकॉज जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन उसी तरीके से दिया जा सकता है। आज WBX अगर मैं बता रहा हूँ तो इसलिए बिकॉज मैं खुद छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, उसको रन करने के लिए जो मैं सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ वो आपसे शेयर। और अगर रिलेशनशिप का कोर्स हम चला रहे हैं इसलिए क्योंकि हम दोनों के रिश्ते में जो स्ट्रगल्स होते हैं उसको हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसको हम शेयर करना चाहते हैं, उससे किसी को अगर कुछ भी समझ आती है। फोन नहीं आया था बंदे का जो बता रहा था कि सर आपके कोर्स को ज्वाइन करने एक हफ्ते पहले अगर ज्वाइन कर लिया होता तो मेरी वाइफ बच गई होती, उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये जो नॉर्मल लाइफ में से निकलते हैं ये वो कोर्सेज हैं। अब हमारा चैनल पहले से काफी ज्यादा चेंज होकर के काम करेगा, एक तरह से 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमारा स्पिरिचुअल कंटेंट मिलता रहता है हमारे व्यूअर्स को वो मिलता रहे, उसके साथ कुछ एडिशन हम करना चाहते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, इसमें मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज शिरीष और उससे छोटे छोटे बच्चे, हाँ वो लोग नहीं देखते, जब तक उनको इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं कोई चीज वो लोग देखेंगे ही नहीं। मुझे कम से कम 3-4 हज़ार लोगों ने कहा है कि यार छोटा बच्चा है मेरा, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का, तो ये क्या ये लोग आपकी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं? इन बच्चों के लिए कोर्सेज नहीं होते हैं, इनके लिए लाइफ होती है, उसी लाइफ में से ही उनको रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन समझ में आते हैं कैसे किया जाता है। उसी इन्हीं बच्चों के लिए इनफैक्ट बहुत मुश्किल हो रही है व्लॉग बनाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये देखा जाए तो व्लॉग हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, सिंपली सेइंग। अगर आपके और भी कुछ सवाल होते हैं, आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, हम कोशिश करेंगे उन सब सवालों का आंसर करने की। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है ashish.shukla.zen, उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। थैंक यू। कोर्सेज़ के लिए व्हाट्सएप नीचे है, उस पर व्हाट्सएप कर लीजिए स्पेसिफिकली।